यदि आपका बच्चा भी है परेशान पढ़ाई को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, तो अब आपके बच्चे को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बट्ठू के अंदर मेरे पीछे आप देख रहे हो स्वामी एकेडमी। बिल्कुल, स्वामी एकेडमी बट्ठू में खुले फाटक के पास। अब आपका बच्चा स्टडी को लेकर कहीं परेशान है कि उसको क्या करना है अपने लाइफ में और किस प्रकार की स्टडी करनी है, तैयारी कैसे करनी है, कंप्यूटर डिप्लोमा करने हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी से करने हैं, वो सारी जानकारी मतलब एक प्रकार से यदि मैं कहूँ तो आपके बच्चों का कैरियर बनाता है स्वामी एकेडमी। अंदर चलते हैं, बातचीत करते हैं जो इनके संचालक हैं कि किस प्रकार की तैयारी करवाते हैं और बच्चों का कैरियर कैसे बनाते हैं। चलिए अंदर चलते हैं सबसे पहले। और दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर स्वामी एकेडमी रखी गई है, बहुत ही बढ़िया नाम रखा गया है। अंदर चलते हैं और पहले यहाँ से मैं दिखा देता हूँ कि बहुत ही सुंदर सेटअप यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है। और सबसे पहले ये देखिए पूरा एक पोस्टर है जिसमें ये बच्चे यहाँ पर पढ़ के जा चुके हैं, शायद वो बातचीत करेंगे। उन सब का ग्रुप फ़ोटो भी है, कुछ फ़ोटोज भी यहाँ पर भी लगे हुए हैं। ये सारे बच्चे, इधर भी दिखा दो भाई एक बार, इधर सारे बच्चों का एक अलग अलग ग्रुप फ़ोटो है भी, सबकी मेमोरी यहाँ पर बनी रहे इस प्रकार से सबका ग्रुप फ़ोटो भी है। मैम भी यहाँ पर बैठे हैं, सभी लोग यहाँ पर अलग अलग कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले संचालक से बात करते हैं, जो यहाँ के संचालक हैं इंद्रजीत जी हैं, टिंकू जी हैं, कि वो क्या बोलेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वामी एकेडमी में बच्चों का कैरियर बनाया जा रहा है, किस प्रकार से बनाते हैं, क्या तैयारी करवाते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें। सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी, आप हमारे यहाँ पधारे हो। इसके बाद में सर हम सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हैं जी, एसएससी जीडी की, एसएससी सीएचएसएल की और हरियाणा सीईटी और हरियाणा ग्रुप डी की। जी, सीईटी के काफ़ी बच्चे हमारे पास भी हुए हैं, ठीक है। अच्छे 100 के करीब बच्चों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें से 80 प्लस हैं सर 15-20 बच्चे। मतलब सीईटी के 15-20 बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं, मतलब अपना वो लाइफ कैरियर बना चुके हैं। हाँ जी, वो अब जॉब भी लगे हैं जी, और अब जो नई लिस्ट में है उनमें भी उनका नाम आया है। जी बिल्कुल। सबसे पहले जैसे सर बता रहे हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है, बिल्कुल। इसके अलावा सुनने में आया है कि बच्चा को फॉर्म भरने का नहीं पता कहाँ भरना है, कंप्यूटर क्या कोर्स करना है, ऐसे और भी कुछ शायद। हाँ सर, हमारे फॉर्म भरने की भी सुविधा है, 15-20 साल का हमारा अनुभव भी है और हम कंप्यूटर का कोर्स भी करवाते हैं, HKCL का, ओके, अच्छा CIT CET के, और इसके अलावा हम नाइलिट का भी करवा रहे हैं, जो O लेवल की हमें अभी मान्यता मिली है इसकी। जी, वेरी गुड। मतलब कहने का भी आपका बच्चा यदि पढ़ना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स भी है, सरकारी नौकरी की भी तैयारी करवाई जाती है। और जब सबसे बड़ी बात आती है कि फॉर्म भरने की, कई बार बच्चों को पता नहीं आता भी कौन सा फॉर्म निकला हुआ है, कौन सा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर खुद करते हैं। टिंकू जी हमारे बीच में, उनसे बात कर लेते हैं सर से। सर हेलो, नमस्कार सभी को भी, जितने भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत। पूछिए सर क्या। जी, पहला क्वेश्चन है कि स्वामी एकेडमी आपने नाम रखा है, स्वामी विवेकानंद जी हमारे बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, उनके नाम पर आपने नाम रखा है, क्या सोच कर रखा? ये स्वामी विवेकानंद नाम से हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, जिसमें हम एक समाज सेवा के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, ताकि इस समाज सेवा को हम बहुत आगे तक लेके जाएं। तभी हमारे क्षेत्र में, ये बट्ठू क्षेत्र में एकमात्र एकेडमी है जहाँ पर कोई भी मामले में, फीस के मामले में सबसे डाउन यहीं पर रहती हैं। अगर हम कंप्यूटर के मामले में बात करें या लाइब्रेरी के मामले में बात करें या ऑफलाइन कोचिंग के मामले में बात करें, और सबसे बड़ी विशेषता है कि एक ही छत के नीचे सभी चीज़ें विद्यमान हैं। अगर कोई बच्चा चाहता है, जिसे प्लस टू करते ही कोचिंग लेना चाहता है, तो उसके बाद में उसको बच्चों को ऐसा लगता है भी हाँ भी मेरे को फार्म भरना, तो फार्म भरने की भी यहीं पर सुविधा उसको मिलती है। लाइब्रेरी की व्यवस्था चाहिए, लाइब्रेरी, कंप्यूटर के बाद में सरकारी कंप्यूटर कोर्स जिसको HKCL बोलते हैं वो यहीं है। नाइलेट का जो O लेवल का कंप्यूटर कोर्स होता है वो यहीं पर करवाए जाते हैं। जितनी भी सुविधाएं हैं, मतलब जैसे कोई बच्चा है फार्म भरने के लिए इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं, जो भी कोर्स होता है वह यहीं पर सब चीज़ें मिलती हैं। साथ में होता है सिक्योरिटी पर्पज की बात करें तो आप कैमरामैन थोड़ा सा इधर दिखा सकते हो आप, ठीक है, आप दिखा सकते हो, ठीक है। सभी चीज़ें कैमरे में कवर होती है, एक एक चीज़ें कैमरे में कवर रहती है। और साथ में फ़ोन की बात करें
ठीक है। साथ में फ़ोन की बात करें, आजकल देखा होगा फ़ोन के मामले में बड़ा दिक्कत है, लेकिन हमारा यहाँ नियम रहता है सुबह 9 बजे जैसे ही एकेडमी ओपन होती है, सिर्फ लाइब्रेरी को छोड़ करके लाइब्रेरी में फ़ोन अलाउड, उसके बाद चाहे कंप्यूटर हो चाहे ऑफलाइन कोचिंग, और वहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं होते, आते ही जमा हो जाते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी है किसी को काम हो जाए तो स्पेशल हमारा नंबर दिया होता है, वहीं पर बच्चा फ़ोन कर सकता है। दूसरी बात क्या है, बच्चों की बायोमेट्रिक होती है, अंगूठा लगता है, ठीक है, अप और डाउन का पेरेंट्स को समाचार मिलता है भी हमारा बच्चा स्वामी एकेडमी किस टाइम आया है और किस टाइम वहाँ से निकला है। तो हर चीज़ से सिक्योरिटी पर्पज से लेकर के लो। और साथ में जैसे ही बच्चा +2 करता है, +2 करने के बाद में बच्चा जैसे कॉलेज में जाता है, लेकिन कॉलेज की जो पढ़ाई है, बच्चे जैसे BA करते हैं, BCom करते हैं, BSc करते हैं, कुछ बच्चे ITI करते हैं, तो सभी जितने भी कोर्स है वो यहीं करवाए जाते हैं और साथ में कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है। जैसे बच्चा है +2 करने के बाद में तैयारी करेगा, 3 साल तक कंटिन्यू तैयारी करेगा, तो उसको नौकरी लगने से कौन रोकेगा। तो यहीं पर लगभग 3 साल से हो चुके हैं हमारा जो कोचिंग चलते हुए, और यहाँ 100+ बच्चों का क्या हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है। अभी जो CET 2025 का जो रिजल्ट आया था वो 100% रिजल्ट रहा है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी एज नहीं हुई थी, वो फॉर्म नहीं भरे थे, उसका क्या कर सकते हैं, वरना 100% रिजल्ट रहा था। और 10 बच्चे ऐसे रहे हैं जिनका 80+ स्कोर रहा है। जी, मतलब आपका कहना है कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा बच्चे कामयाब हो चुके हैं, अपनी लाइफ करियर बना सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं। तो कैसा लगता होगा जब वो बच्चे आपके पास आते होंगे, मिठाई लेकर आते हैं या पैर छूते हैं, तो कैसा महसूस होता है? बहुत खुशी होती है सर, जिनको हमने पढ़ाया है। और अगर खुशी की बात करें तो या तो पेरेंट्स होते हैं या फिर पढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है ना। और जितने भी यहाँ पर अगर स्टाफ की बात करूँ, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है। मेरी खुद की बात करूँ तो 16 साल का एक्सपीरियंस है। इधर मैं इंद्रजीत सर की अगर मैं बात करूँ तो इनका करियर की बात करूँ, बहुत इनके मतलब कि फार्म भरे हुए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो बहुत बड़े क्षेत्र में इनको बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। स्टाफ की बात करते हैं, स्टाफ से बात कर लेते हैं। और जो सिक्योरिटी की बात करते हैं, बायोमेट्रिक की, तो हम अंदर देख लेते हैं कि क्या वास्तव में बायोमेट्रिक लगाई जा रही है, सिक्योरिटी पर्पज से किस प्रकार से ध्यान रखा जा रहा है। स्टाफ मैम यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा शर्मा है। राधा शर्मा जी। मैम, बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी पर्पज से बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है सिक्योरिटी। क्या क्या व्यवस्था कर रखी है आपने इसकी? जी, ऐसे है कि जो बच्चे आते हैं उनके हम यहाँ पे साइन करवाते हैं, टाइम वगैरह नोट करवाते हैं। जो नहीं आ रहा है उसके घर पे कॉल करते हैं, भाई उनको बताते हैं भाई बच्चा नहीं आया है। तो कहाँ पर साइन कहाँ करवाते हैं आप? अच्छा, ये एक फॉर्म, ये एक रजिस्टर लगा रखा है जी, ये देखिए। माना जैसे ये रवि राजपाल है, राजपाल जैसे यहाँ पर आया 11:05 पर आया और 4:31 पर चला गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया इन्होंने एक सेटअप बना रखा है कि कोई भी बच्चा आता है तो कई बार घर वालों को पता नहीं होता कहाँ गया है, तो आप ये पूरा ध्यान रखते हैं। तो मैम, इसके अलावा बायोमेट्रिक भी कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है? हाँ जी सर, यहाँ बायोमेट्रिक की सुविधा भी है। पहली बात तो हम यहाँ पे बच्चे का लिखित में रिकॉर्ड रखते हैं। दूसरी बात ये जो अपनी बायोमेट्रिक मशीन है, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं बच्चों का, इन आउट दोनों इसमें भी होते हैं प्लस इसमें भी होते हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ रहती है। उसके बाद में अगर बच्चा लेट आता है तो उनके घर पे हम कॉल करके पूछते हैं बच्चा अभी तक पहुँचा नहीं। तो पेरेंट्स को क्या है, इस चीज़ की अगर जानकारी रहेगी तो बच्चा नज़र में रहेगा, और जब बच्चा नज़र में रहेगा तो वो सक्सेस होने के 100% चांस रहते हैं उनके। क्योंकि अगर बच्चा थोड़ा सा लाइन आउट हो जाए तो उसमें फिर दिक्कत आ जाती है जी। और उसके अलावा हमारी जो पूरी एकेडमी है इसमें CCTV कैमरे लगे हैं। एक भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर CCTV कैमरे की नज़र ना हो। तो वहाँ से भी पेरेंट्स जो है अपने बच्चे की जो सेफ्टी है वो सिक्योर कर। बिल्कुल, मैं देख लिया सिक्योरिटी के पर्पज से 100/100 नंबर दिए जाते हैं। मैम, स्टाफ है यहाँ पर और मैंने देखा कि MD महोदय हैं, तो आपस में कोऑपरेशन कैसा रहता है? कि जैसे कई बार देखा कि स्टाफ की बनती नहीं है, तो कुछ ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं एक फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं। ये नहीं है कि एक कैंडिडेट बाई चांस से छुट्टी पे है तो उनका काम वही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारे हम मिलजुल कर जो है पूरा कंप्लीट जो है ये सेशन संभालते हैं। मतलब परिवार की भांति यहाँ पर रहते हैं, परिवार की तरह, एक फैमिली मेंबर की तरह ही रहते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। परिवार की भांति ये पूरा सेटअप लगाया गया है और पूरा परिवार की भांति रहते हैं। इधर जो एक मैं कहूँगा कि पार्ट सर्वर रूम बनाया गया, ये देखिए मैम बैठे हैं, उनसे बात करती है। मैम कंप्यूटर बैठे रहते हैं, ये क्या करते हैं मैम? नमस्कार जी मैम। यहाँ पे UG PG के कोर्स के फार्म भरे जाते हैं, करवाए जाते हैं, और जो सरकारी नौकरी के फार्म निकलते हैं वो भी भरे जाते हैं। एकेडमी में अगर एक बार बच्चा आ जाता है तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है सर। मतलब सारी आपको नॉलेज है किस प्रकार से फॉर्म भरना है? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या मतलब आप बच्चों को पूरा ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, अभी ये क्वालिफिकेशंस है, ये फॉर्म निकले हुए, सारी डिटेल्स? हाँ जी सर, सब सारी बातें बताते हैं हम बच्चों को। चलिए, आपका नाम मैम?
मेरा नाम किरण है। किरण जी हैं, बहुत बढ़िया है जी। मतलब देखिए फॉर्म भी यहाँ भर रहा है पढ़ाने के लिए। बहुत मतलब टीचर्स जो है 17 18 साल का अनुभव उनके बीच में है। और मैंने स्टाफ से बात की तो स्टाफ ने बताया कि परिवार की भांति हमारा यहाँ पर एक परिवार की भांति रहते हैं। और कुछ मैंने ये देख रहा हूँ कि बोर्ड पर भी कुछ अच्छी अच्छी बातें भी यहाँ पर लिखी जा रही हैं। सुविचार जैसे लिखा हुआ है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। बहुत बढ़िया बात लिखी है। जितना ज़्यादा गहरा हो कुआं उतना ही मीठा जल मिलता है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी गई हैं। इन पंक्तियों के ऊपर यदि आचरण किया जाए तो वास्तव में ये पंक्तियां सही सटीक बैठती हैं। तो मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि साथ में ये भी बताया जा रहा है कि अंदर मैंने देखा कि कंप्यूटर सेंटर भी है, क्लासरूम भी है, ऊपर कंप्यूटर सेंटर भी है। तो ऊपर भी चलते हैं, देखते हैं कि कंप्यूटर सेंटर किस प्रकार का बनाया हुआ है। चलिए स्टेयर्स के ऊपर यहाँ से लाइब्रेरी बताया जा रही है। सर यहाँ पर लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर, सारी चीज़ें व्यवस्थाएं करवा रखी हैं आपने जी। अच्छा ये कंप्यूटर सेंटर है। ये देखिए कंप्यूटर सेंटर पर भी हमारे बहुत ही सुंदर और बिना आई कार्ड के मान्य नहीं जा सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं आपके लिए तो अच्छा एक बार देख सकते हैं, खोल सकते हैं, दिखा सकते हैं। आइए आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए पूरा कंप्यूटर का सेटअप यहाँ पर लगाया गया है और बच्चे यहाँ पर तैयारी भी कर रहे हैं। बैठे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इन्हीं से बात कर लेते हैं बच्चों से। हेलो बेटा, क्या पढ़ रहा है बेटा? सर रिन्यूअल कर रहे हैं। अच्छा तो कंप्यूटर आता चलाना? कितने सर। दिनों से आ रहे हो? 15 दिन। 15 दिनों से। अच्छा लगता है यहाँ पे आना क्या? यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इधर सर आप क्या तैयारी कर रहे हैं बॉस? सर हम 12th के अंदर हैं अभी। ठीक है। कंप्यूटर सीख रहे हैं यहाँ पे। कंप्यूटर कितने दिनों से आ रहे हैं? सर हमें हो गए 10 महीने हो गए। 10 महीने। क्या सीखा है आपने? सर हमने बेसिक सीख लिया, पूरा टैली सीख लिया और लैंग्वेज चल रही है अभी। तो टीचर्स हैं आपके, वो कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पर? एकदम अच्छा पढ़ाते हैं सर टीचर। मतलब 100 में से कितने नंबर दोगे आप? 100 में से तो सर मतलब 80+ है अपने 80 अच्छे से। अच्छे से हैं मतलब। नहीं टीचर्स को कितने नंबर दोगे अभी? 100 में से टीचर्स को 100 में? टीचर्स को तो 100 में 100 है अच्छा सर। टीचर्स को 100 में है, इनका 100 में से 80 नंबर है। मैम हमारे बीच। मैम आप टीचर हैं स्टूडेंट हैं? टीचर हैं। मैम यहीं पर है, बात कर लेते हैं। मैम एक बार प्लीज इधर आ जाइए। अच्छा टीचर को 100 नंबर मिल चुके हैं। बच्चों को क्या क्या तैयारी करवाते हैं और कैसा आपको मतलब वो मिलता है? इधर थोड़ा सा आ जाइए मैम जी। बच्चों को जैसे बेसिक वगैरह और टैली वगैरह करवाते हैं जी। जैसे कोल्ड्रा जी और फोटोग्राफी वगैरह ये सिखाते हैं। तो कितने टाइम का कोर्स रहता है ये? 1 ईयर का। 1 ईयर का कोर्स रहता है। इसमें बच्चे मतलब टाइमली आ जाते हैं और सारा सीख लेते हैं। हाँ। तो कई बच्चे मतलब कंप्यूटर सीख के जॉब भी कभी अप्लाई किया उन्होंने? हाँ, इस तरीके से जी ठीक है। तो टीचर्स हैं और ये सारे बच्चे जो लगा हुआ है सब टीचर यहाँ बच्चे यहाँ से सीख के गए हैं। ये देखिए कितना पूरा बैनर भरा हुआ है, सभी बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं। फर्स्ट बैच था ना, वो वाले बच्चे हैं। अच्छा इसके अलावा और भी बच्चे हैं? हाँ। बहुत बढ़िया। अभी काफ़ी बच्चे यहाँ से सीख के गए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, और भी दिखाते हैं। मैं लाइब्रेरी का भी सेटअप दिखाया जा रहा है यहाँ पे। बता रहे हैं कि लाइब्रेरी का सेटअप भी है। ये लाइब्रेरी है। ये आराम से शांत में यहाँ पर बच्चे पढ़ सकते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे मैं ज़्यादा बच्चे डिस्टर्ब होंगे यदि मैं बात करना चाहूँ किसी से। मैम यहाँ बैठे, इनसे बात कर लेते हैं। डिस्टर्ब तो होंगे परंतु 1 मिनट का समय लेंगे। आप यहाँ पर तैयारी करते हैं? जी सर। तो कैसा माहौल है लाइब्रेरी का? सर मुझे इस लाइब्रेरी का माहौल बहुत ही अच्छा लगा, स्टडीफुल लगा, ना ही कोई डिस्टर्बेंस होती। तो मतलब एक मोटिव के साथ अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। क्या नाम आपका? अलीशा। अनीशा है। बहुत बढ़िया माहौल यहाँ पर इनको लगा है। इधर भी कुछ काफ़ी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। सिर्फ एक बच्चे से और बात करेंगे, फिर उसके बाद हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अंदर चलते हैं, इधर चलते हैं, इधर आ जाइए। क्या पढ़ रहे हैं दोस्त आप? जी। क्या तैयारी कर रहे हैं? स्टेनो की है सर। अच्छा स्टेनो की तैयारी यहाँ पर करते हैं। तो कैसा माहौल है यहाँ पर? बढ़िया माहौल है। कितने दिनों से आ रहे हैं आप? मेरे को लगभग हो गए 3 मंथ्स हो गए। 3 मंथ से। कोई दिक्कत किसी प्रकार? नहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आप, फैसिलिटी है, सब कुछ अवेलेबल है। मतलब लाइट वाइट की दिक्कत रहती है तो यहाँ कुछ है सर? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, कई बार तो चली जाती है, वैसे ज़्यादा नहीं। बाकी सब ओके। तो चलिए तो चलते हैं बाहर, क्योंकि इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं।
बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो अब मैं यही बोलना चाहूँगा, यदि आप अपने बच्चे को सर्वांगीण विकास चाहते हैं, यदि आपका बच्चा किसी प्रकार कहीं असमंजस की स्थिति में है कि मुझे क्या करना है, किस प्रकार का कोर्स करना है, तो एक बार स्वामी एकेडमी भट्ठू में ज़रूर भेजिएगा, ताकि कोई भी किसी प्रकार की कोई असमंजस की स्थिति है या कोई कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन आपको यहाँ पर स्वामी एकेडमी भट्ठू में दूर होगी। तो बने रहिएगा ASN न्यूज़ के साथ। मुकेश बंसल, फतेहाबाद।